सब्जेक्ट वर्ब को लेकर बात हुई थी, फिर सब्जेक्ट का कई सारे प्रकार मैंने आपको बताया था, लेकिन उन बातों को करते हुए मैंने आपको ये भी बोला था कि सब्जेक्ट एक सेंटेंस में ढूंढ के निकालना। आई लव पिज्जा, सर आई लव पिज्जा में हम भी हैं, पिज्जा भी है, तो सब्जेक्ट फिर कौन है? हम हैं कि पिज्जा है, या फिर हम दोनों ही सब्जेक्ट? तो सब्जेक्ट है कौन, हम आपको बताते हैं। देखिए, चलिए ये सेंटेंस ले लेता हूं ना। आई लव पिज्जा। आजकल पिज्जा तो बहुत पसंद करते हैं लोग, और बच्चे, जवान, यहाँ तक के एजेड लोगों को भी आजकल पिज्जा बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी लगता है, वैसे मैं झूठ क्यों कहेगा। देखिए, सॉरी, आई लव पिज्जा, तो अब इसमें से यह सेंटेंस और भी बड़ा हो सकता है। हाँ जी, चलिए बड़ा करो। आई लव पिज्जा एट डिनर। देखिए, 3 विषय आ गया, आई आ गया, पिज्जा आ गया, डिनर आ गया, तो फिर आप इनमें से सब्जेक्ट को ढूंढ के निकालिएगा कैसे? टोटका समझते हैं? देखिए, टोटका वो है जो आप आसानी से तकनीकी तरीके से कर सको। इवन ड्यूरिंग कार मैकेनिक्स, व्हेन यू आर, जब आप गाड़ी के मैकेनिक समझते हैं, जब कोई काम के लिए, जब कोई किसी तरह का कोई कला, कोई क्राफ्ट आप जब करते हैं, उसमें भी ये जरूरी होती है कि आपको तकनीक पता रहे, और टोटका जो है वो तकनीक है। मैं कोई शॉर्टकट नहीं बता रहा हूँ। शॉर्टकट बताना होता तो मैं आपके साथ इतने फॉर्मिडेबल तरीके से ग्रामर करने का मैं सोचता नहीं। मैं आपको टोटका बता रहा हूं, यानी कि आपको तकनीक बता रहा हूं। अब देखिए, सब्जेक्ट कौन है ये जानने के लिए आपको पता करना पड़ेगा कि सेंटेंस में, यानी कि वाक्य में, कर्म कौन है, क्रिया कौन है, यानी कि वर्ब कौन है। अब आप पूछ सकते हैं कि भैया आप तो टोटका सब्जेक्ट का बता रहे हैं, फिर आप हमें वर्ब ढूंढने के लिए बोल रहे हैं, अभी हमें कैसे पता होगा कि वर्ब कैसे ढूंढे? जी, यानी कि सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए आपको पहले वर्ब ढूंढना पड़ेगा। तो वर्ब को कैसे ट्रैक कीजिएगा? देखिए, वाक्य में वर्ब यानी कि क्रिया वो शब्द है, वो वर्ड है जो समय के काल के साथ बदलता है। यानी कि टेंस, समय, यानी कि आई लव पिज्जा, ये तो समझ ही रहे हैं, वर्तमान काल, मुझे पिज्जा पसंद है, मैं पिज्जा पसंद करता हूं, मुझे पिज्जा से प्यार है, वटेवर, ये तो प्रेजेंट, वर्तमान। अगर मैं इसे पास्ट कर दूं, क्या हो जाएगा? आई आई रहेगा, लव हो जाएगा लव्ड, और बाकी वैसे ही रहेगा। फ्यूचर करता हूं, यानी कि भविष्य, क्या होगा? आई आई रहेगा। लव्ड जो है वो लेकिन बन जाएगा विल लव या फिर शैल लव। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। विल लव या फिर शैल लव, बाकी डॉट 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 डॉट, बाकी जैसा है वैसा ही रहेगा। आप देख पा रहे हैं ना, या फिर मैं थोड़ा डार्क कर दूं? चलिए थोड़ा इसमें मैं डार्क कर देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये शैल लव को मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं, आपको समझने में आएगा। शैल लव, तो ये हमारा हो गया फ्यूचर यानी कि भविष्य। तो आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, सेंटेंस में और कोई शब्द जो है बदल नहीं रहा है समय के साथ, बदल रहा है एक विशेष शब्द, और वो शब्द जो बदलता है समय के साथ वही आपका वर्ब है। देखिए, मैं तो चल पड़ा था आपको ये बताने के लिए कि सब्जेक्ट को सेंटेंस में कैसे ढूंढ के निकालिएगा, लेकिन ये बोलने के जब मैं कोशिश किया तो मुझे एक और इंफॉर्मेशन देने का मौका मिल गया। और अभी आपको पता है कि वर्ब, कर्म,
क्रिया, इसको आप कैसे सेंटेंस में झट से ट्रैक कर सकते हैं। तो अब बाकी की बात बता देते, बस 1 सेकंड की तो बात है कि ये जो क्रिया है, ये जो कर्म है, ये जो वर्ब है, इसमें जो भी काम बताया गया है, फिर से बोल रहा हूं, ये जो क्रिया है, ये जो कर्म है, ये जो वर्ब है, ये तो आपको मिल गया, जो वर्ड बदला वही वर्ब है। तो वो जो, यानी कि यहां लव वर्ब है, यहां लव्ड वर्ब है, यहां विल लव वर्ब है, यहां पर ये हो गया वर्ब, ये हो गया वर्ब, और ये भी या तो विल लव या फिर शैल लव, ये बन गया वर्ब। यानी कि जो टर्म बदला वो वर्ब है। अब आपको देखना है कि उस वर्ब में जो काम बताया गया, गौर कीजिएगा, यू नो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ अटेंटिव यू आर। समय, ज्यादा समय तो नहीं, कम समय में बस मजे से बने रहिए। देखिए ये जो वर्ब है, वर्ब में जो काम बताया गया है, वो काम जो कर रहा है वही समझे। ये लव करने का काम ना तो पिज्जा कर रहा है, लव करने का काम ना तो डिनर कर रहा है, लव करने का काम हम कर रहे हैं। तो मेरा सब्जेक्ट कौन बना? ये मेरा सब्जेक्ट। वर्ब में बताया गया काम जो करता है वो सब्जेक्ट है। लेट मी नो सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट ट्रैक करने के बारे में जो भी आइडिया मैंने बताया वो आपको कहां तक कैसा लगा।